क्या ये आपको थोड़ा चौंकाता नहीं कि इंडिया में मतलब करीब 90% लोग भविष्य के लिए प्लानिंग करते ही नहीं है? आज की भागदौड़ में कल की चिंता जैसे पीछे ही छूट जाती है। हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ रिटायरमेंट नहीं है, बच्चों की पढ़ाई का सोचें या मान लीजिए कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, इन सब के लिए तैयारी अक्सर दिखती नहीं है। लगता है जैसे भविष्य पता नहीं कब आएगा। तो आज हम इसी पे बात कर रहे हैं कि भाई ये हिचकिचाहट क्यों है और इससे कैसे निपटा जा सकता है। कोई बहुत मुश्किल फाइनेंस की बातें नहीं करेंगे, बस प्रैक्टिकल चीजें देखेंगे, एक कहानी से समझते हैं। हाँ ये अच्छा रहेगा। हम निहारिका की कहानी लेते हैं। पुणे में रहती थी, 29 साल की, फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर। महीने का कमा लेती थी करीब 50 से 80 हजार रुपए। अच्छा खासा। हाँ, और उसकी सोच थी भाई आज मैं जियो बस। तो कैफे जाना, नए गैजेट्स लेना, घूमना फिरना, यही सब चलता था। सुनने में तो बढ़िया लगता है, आज मैं जियो, लेकिन फिर कुछ हुआ होगा। हुआ ये कि एक दिन उसके पिताजी की तबीयत अचानक खराब हो गई। अस्पताल का खर्चा आया लगभग 3 लाख रुपए। अब निहारिका के पास कोई इमरजेंसी फंड, मतलब ऐसा पैसा जो अचानक जरूरत के लिए अलग रखा हो, वो था ही नहीं। ओह, तो फिर? तो सारी बचत चली गई और कुछ कर्ज भी लेना पड़ गया। बस उस एक घटना ने उसे एहसास करा दिया कि भविष्य को ऐसे अनदेखा करना कितना खतरनाक हो सकता है। और तभी शायद उसकी मुलाकात अपनी दोस्त प्रिया से हुई, जो फाइनेंशियल ब्लॉगर है। हाँ बिल्कुल। प्रिया ने उसे समझाया कि देखो, प्लानिंग का मतलब ये नहीं कि आज मजे करना बंद कर दो, बल्कि ये है कि आने वाले उतार चढ़ाव से अपनी आज की खुशियों को बचा सको। ये एक जरूरी बात है। यहीं से शायद निहारिका की सोच बदली। लेकिन वो अकेली तो नहीं है ना। आमतौर पे लोग क्यों नहीं करते प्लानिंग? एक वजह तो यही है शायद कि कल क्या होगा किसको पता। हाँ, वो एक आम धारणा है, कल किसने देखा है वाली सोच। पर क्या सिर्फ यही है, या फिर फाइनेंस की जानकारी न होना वो भी एक बड़ा कारण है? जैसे आपने बताया, निहारिका को इमरजेंसी फंड या टर्म इंश्योरेंस के बारे में पता ही नहीं था। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। फाइनेंशियल लिटरेसी, मतलब पैसों की समझ, इसकी कमी बहुत बड़ी वजह है। फिर वो सामाजिक दबाव भी होता है ना, दिखावा करना है, त्योहारों पर ज्यादा खर्च हो जाता है दूसरों को देखकर, वो सब भी जेब पर असर डालता है। हाँ, और टाइम की कमी का बहाना, अरे यार टाइम ही कहाँ मिलता है ये सब सोचने का, वो भी है। और कुछ लोग तो निवेश से डरते हैं। उन्हें लगता है पैसा लगाएंगे और डूब गया तो वो सुरक्षित पर शायद कम रिटर्न वाली जगह ही पैसा रखते हैं। अच्छा, तो निहारिका ने इन सब चीजों से कैसे डील किया? प्रिया की मदद से क्या कदम उठाए उसने? देखिए, सबसे पहले तो उसने लक्ष्य तय किए। स्मार्ट लक्ष्य कहते हैं ना, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। जैसे क्या लक्ष्य थे उसके? जैसे पहला, माता पिता के लिए एक मेडिकल फंड बनाना। दूसरा, बेटी की पढ़ाई के लिए करीब 20 लाख रुपए जोड़ना। और तीसरा कि 45 साल की उम्र तक फाइनेंशियली फ्री होना। जब लक्ष्य साफ होना तो रास्ता दिखने लगता है। सही बात है। फिर आया होगा बजट बनाने का नंबर। वो 50-30-20 वाला नियम काफी सुना है। हाँ, उसने वही अपनाया। 50% कमाई जरूरतों पर, 30% अपनी इच्छाओं पर और 20% सीधा बचत और निवेश में, मतलब करीब 10,000 रुपए महीना बचाने का टारगेट। ये सुनने में तो ठीक लगता है, पर क्या असल में हो पाता है? आदत डालनी पड़ती होगी। हाँ, शुरू में मुश्किल होती है, लेकिन अनुशासन तो चाहिए। इसके बाद उसने इमरजेंसी फंड पर काम किया। करीब 6 महीने के खर्च के बराबर पैसा, मतलब वही 3 लाख रुपए, एक लिक्विड फंड में रखा। लिक्विड फंड यानी? जहां से पैसा आसानी से निकल जाए। बिल्कुल। जब जरूरत हो तब। फिर उसने इंश्योरेंस लिया, 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस और 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस। ये बहुत जरूरी है। और निवेश, SIP वगैरह? हाँ, उसने 7,000 रुपए महीने की SIP शुरू की, इक्विटी और डेट फंड्स में मिला जुलाकर, ताकि रिस्क थोड़ा कम रहे, और बाकी 3,000 रुपए पोस्ट ऑफिस की KVP जैसी सुरक्षित स्कीम में। अरे वाह, उसने तो अपनी स्किल का भी इस्तेमाल किया। YouTube चैनल, साइड हसल जिसे कहते हैं। हाँ, ग्राफिक डिजाइन टिप्स देती थी। और आपको पता है, 2 साल के अंदर ही उस चैनल से उसे करीब 25,000 रुपए महीने की पैसिव इनकम होने लगी। ये तो कमाल है, मतलब एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स बन गया। और भी कुछ किया उसने? हाँ, उसने वसीयत बनवाई, अपने नॉमिनी अपडेट करवाए और लगातार सीखती रही। किताबें पढ़ी, फिनोलॉजी जैसे फाइनेंस चैनल देखे। तो नतीजा क्या रहा? मान लीजिए 7 साल बाद कहाँ पहुंची निहारिका? 7 साल बाद उसका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो करीब 30 लाख रुपए का था। यूट्यूब से पैसिव इनकम बढ़कर 30,000 रुपए महीना हो गई थी।
इमरजेंसी फंड तैयार था, बीमा कवर था, वसीयत बनी हुई थी, मतलब एक तरह से पूरी सुरक्षा। और सबसे बड़ी बात, शायद मानसिक शांति और आत्मविश्वास। वही, वो आर्थिक रूप से काफी सुरक्षित महसूस कर रही थी और उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया था। तो निहारिका की कहानी से ये तो साफ है कि शुरुआत मुश्किल नहीं है अगर ठान लिया जाए। तो आम लोगों के लिए क्या कदम हो सकते हैं संक्षेप में? कुछ बेसिक चीजें हैं। पहला, स्मार्ट लक्ष्य बनाएं, जैसे निहारिका ने किया। दूसरा, 6 से 12 महीने का इमरजेंसी फंड जरूर रखें। तीसरा, जरूरत के हिसाब से सही टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस लें। और निवेश? हाँ, निवेश जरूर करें, भले ही छोटी रकम से शुरू करें। एसआईपी एक अच्छा तरीका है, म्यूचुअल फंड, पोस्ट ऑफिस स्कीम, गोल्ड बॉन्ड्स, कई विकल्प हैं। और हाँ, अपने निवेश को अलग अलग जगह फैलाएं, मतलब डाइवर्सिफाई करें। और बजट बनाना, वो 50-30-20 नियम? हाँ, बजट बनाने से खर्चों पर कंट्रोल रहता है। और अगर हो सके तो कोई साइड हसल, मतलब अतिरिक्त आय का जरिया बनाने की सोचें। और हाँ, वो सामाजिक दबाव से बचें, ना कहना सीखें। और सबसे जरूरी, सीखते रहना। आजकल तो बहुत अच्छे रिसोर्स हैं ऑनलाइन, जैसे सीए रचना रानाडे हैं, अंकुर वारिकू हैं, काफी जानकारी मिलती है। बिल्कुल। तो भले ही वो 90% वाला आंकड़ा डराने वाला लगे, पर निहारिका की कहानी दिखाती है कि डर हो, जानकारी की कमी हो या सामाजिक दबाव, इन सब पर काबू पाया जा सकता है। छोटे छोटे लेकिन लगातार उठाए गए कदम भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं। हाँ, और अगर श्रोताओं को ये बातचीत काम की लगी हो और वे हमारे इस प्रयास में सहयोग करना चाहें, तो डिस्क्रिप्शन में एक यूपीआई लिंक दिया गया है। उसके जरिए वे चाहें तो योगदान दे सकते हैं। आपका छोटा सा सपोर्ट भी हमें ऐसी और जानकारी लाने में मदद करेगा। तो क्यों ना आज ही अपने भविष्य के कोई 3 जरूरी लक्ष्य लिख लिए जाएं? या हो सकता है पहले बार 1000 रुपए की एसआईपी शुरू करने का सोचें, या इमरजेंसी फंड में पहला 1000 रुपया डालें, या शायद अपने किसी हुनर को इस्तेमाल करके साइड हसल के बारे में सोचें। याद रखिए, फ्यूचर प्लानिंग सिर्फ पैसा बचाना नहीं है, ये असल में मन की शांति पाने और अपने सपनों को सच करने का एक रास्ता है। तो क्या आज उठाया गया एक छोटा सा कदम किसी के आने वाले कल को बेहतर बना सकता है? जरूर सोचिएगा।